जीवात्मा अब 16 भयानक नगरों में से अंतिम नगर धर्म अभिभाषण में पहुंच जाती है। इस अंतिम नगर में ब्रह्मा जी के अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र श्रवण देव निवास करते हैं। श्रवण देव निरंतर प्राणियों के शुभ और अशुभ सभी कर्मों का गहरा विचार करते रहते हैं। मनुष्य जो भी कुछ बोलता या करता है उसका पूरा विवरण ये यमराज और चित्रगुप्त को देते हैं। ये श्रवण देव दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने की दिव्य शक्ति से पूर्ण रूप से संपन्न है। श्रवण देवों की पत्नियां श्रवणी भी ठीक उन्हीं के समान शक्ति और सामर्थ्य को धारण करती हैं। जो लोग व्रत, दान और स्तुति करके इनकी पूजा करते हैं उन्हें सुखद मृत्यु की प्राप्ति होती है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान से पूछा कि श्रवण देवों को मनुष्य के कर्मों का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। भगवान नारायण बोले कि सृष्टि के निर्माण काल में ब्रह्मा जी ने इन्हें जन्म प्रदान किया था। संसार में जो कोई भी शुभ या अशुभ कुछ भी बोलता है ये उसे ब्रह्मा जी तक पहुंचाते हैं। आकाश में रहकर ये प्राणियों की समस्त गतिविधियों पर सदैव सूक्ष्म दृष्टि रखते रहते हैं। जब जीवात्मा यमराज के समक्ष खड़ी होती है तो चित्रगुप्त इन्हीं से कर्म विवरण मांगते हैं। यह रहा मेरा कर्म पत्र चित्रगुप्त जी। धर्मराज के सामने श्रवण देवों के माध्यम से ही पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा आता है। उत्तम प्रकृति वाले प्राणी सदा धर्म मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। दान करने वाले और दुखियों की सहायता करने वाले प्राणी सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। भगवत प्रेमी जीव हंस युक्त दिव्य विमानों पर सवार होकर विष्णु लोक की यात्रा करते हैं। किंतु पापी व्यक्ति कांटों और पत्थरों के बीच पैदल ही बहुत कष्ट झेलते हुए यमलोक जाता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त श्रवण देवों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे दुर्लभ सुख प्राप्त करते हैं। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से यमराज और चित्रगुप्त दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। इन्हीं श्रवण देवों की संतुष्टि से धर्मपरायण मनुष्य अंततः पवित्र विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अगले भाग में आप जानेंगे कि यमलोक वास्तव में कैसा दिखता है और वहां प्रेत के साथ क्या होता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने से ही परलोक की कठिन यात्रा सरल और सुखदायक बन सकती है। यमलोक के मार्ग पर जीवात्मा अब बहुत धर्म विनती भवन से धर्मराज की पुरी की ओर बढ़ रही है। दक्षिण दिशा के ठीक मध्य में स्थित यमराज की यह दिव्यपुरी वज्र से बनी अत्यंत विशाल है। यह चौकोर नगर 4 मुख्य द्वारों और 7 ऊंची मजबूत चारदीवारियों से घिरा हुआ है। हजार योजन विस्तृत यह नगरी रत्नों की चमक और बिजली के समान तेज से प्रकाशित हो रही है। स्वर्ण के समान कांतिमान धर्मराज का भवन 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला है। विश्वकर्मा ने अपने योग बल से इस अद्भुत नगरी और दिव्य सभा का निर्माण किया है। यमराज की सभा में न अधिक ठंड होती है न गर्मी। वहां का वातावरण मन को हर्षित करता है। धर्मराज नीले मेघ के समान शोभायमान आसन पर बैठकर पापियों को दंड और पुण्यों को सुख देते हैं। नगर के ठीक मध्य में चित्रगुप्त का विशाल भवन लोहे की दीवारों और दीपकों से सुसज्जित है।
यहाँ प्रेत सूक्ष्म वायु रूप धारण करके अपने कर्मों का लेखा जोखा सुनने के लिए उपस्थित होता है। चित्रगुप्त मुक्तामणियों के सुंदर आसन पर बैठकर बिना किसी मोह के आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त का स्थान ज्वर, पीलिया और सिरदर्द जैसे विभिन्न व्याधि भवनों से घिरा हुआ है। वे जीवों द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म को 18 दोषों से रहित होकर लिखते हैं। प्राणी के शुभ या अशुभ कर्म ही तय करते हैं कि उसे किस द्वार से प्रवेश प्राप्त होगा। पापी और दुराचारी व्यक्तियों को यमदूत दक्षिण द्वार से कोड़े मारते हुए प्रवेश कराते हैं। दक्षिण द्वार पर पापियों को दहकते अंगारों, कुल्हाड़ियों और गर्म तेल की यातनाएं दी जाती हैं। कर्मों का भीषण भोग तो पापी। निर्दयी यमदूत पापियों के विलाप को अनसुना करके उन्हें कर्मों का भीषण फल भुगतवाते हैं। सुकृति और पुण्यवान व्यक्तियों को सबसे उत्तम उत्तर द्वार से प्रवेश मिलता है। पुण्य आत्माओं के लिए वहां श्रेष्ठ भोजन, दिव्य विमान और सुखद वातावरण की व्यवस्था रहती है। पुण्यवान जीव को देखकर स्वयं धर्मराज अपने आसन से उठकर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसे यमराज से दंड मिलेगा या सम्मान। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव ही यमलोक की इस कठिन यात्रा को सुखद बना पाते हैं। यमपुरी के चारों द्वार अत्यंत विशाल और भव्य हैं तथा प्रत्येक द्वार की अपनी अलग विशिष्ट विशेषताएं हैं। यमलोक का पूर्व द्वार हीरे, नीलम और पुखराज जैसे बहुमूल्य रत्नों से सदा चमकता और शोभायमान रहता है। वहां गंधर्व और अप्सराएं निरंतर दिव्य नृत्य करते हुए मधुर गीतों का सुंदर आयोजन करते रहते हैं। पूर्व द्वार से केवल देवता, ऋषि, योगी और महान विद्वान ही प्रवेश प्राप्त कर पाते हैं। स्वागतम हे महान आत्माओं। धन्यवाद। उत्तर द्वार रत्नों और छत्रों से सुंदर अलंकृत है, जहां ऋग्वेद के मंत्र सदा गूंजते रहते हैं। यहाँ वीणा और वेणु की अत्यंत मनोहर ध्वनि के बीच महर्षियों का समुदाय विराजमान रहता है। इस द्वार से वे पुण्यात्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने प्यासे को जल और सर्दी में अग्नि प्रदान की हो। गुरु, माता पिता के भक्त और अतिथियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले भी उत्तर द्वार से जाते हैं। पश्चिम द्वार विचित्र मणियों की सीढ़ियों और ढोल मृदंग की मंगल ध्वनियों से सजा हुआ है। सिद्धों का समुदाय इस द्वार पर मंगल गान गाता है और देवता इसकी शोभा को और बढ़ाते हैं। भगवान शिव के भक्त और तीर्थों में स्नान करने वाले पुण्यात्माएं पश्चिम द्वार से प्रवेश पाते हैं। स्वामी, मित्र या गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने वाले शूरवीर भी इसी द्वार से जाते हैं। यमपुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक, विकराल और घने अंधकार से भरा हुआ मार्ग है। वहां निरंतर हाहाकार मचता रहता है और जहरीले सांप, बिच्छू तथा भेड़िए उपस्थित रहते हैं। दक्षिण द्वार के हिंसक जंतुओं के मुखों से हर समय आग की भयंकर लपटें निकलती रहती हैं। सबका अहित करने वाली पापी आत्माओं को ही इस डरावने और भयंकर मार्ग से ले जाया जाता है। गौ, ब्राह्मण, स्त्री और निहत्थे की हत्या करने वाले महापापी इसी द्वार से यमपुरी पहुंचते हैं।
दूसरों का धन हड़पने, चोरी करने और जहर देने वाले महापापी भी दक्षिण द्वार से जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले और माता पिता को कटु वचन बोलने वाले भी यहीं से प्रवेश करते हैं। मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से ही इस जीवन को स्वर्ग या नरक में बदल देता है। बुरे कर्मों का वास्तविक और अत्यंत कष्टकारी फल मृत्यु के पश्चात ही भुगतना पड़ता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य ही मृत्यु के बाद श्रेष्ठ गति प्राप्त कर सकता है।